बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान में अगली हुकूमत किसकी आएगी, पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें उसके ऊपर लगी हुई हैं। तीन बड़ी जो लीडिंग पार्टी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके बाद PMLN और PTI, ये अपने अपने सियासी जोर में लगी हुई है। अगर इमरान खान को देखें तो इमरान खान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हुए नजर नहीं आ रहे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो खींचातानी, इक़्तिदार की खींचातानी चल रही है, उसमें भी लगता है कि मामला उनका कोई मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मिसाल के तौर पर फार्मूला एक सामने आया है 3 साल और 2 साल, यानी कि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं वो 3 साल कर ले, मुस्लिम लीग नून 3 साल कर ले, और जिसकी कम सीटें हैं यानी कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 2 साल कर ले। लेकिन किसी भी हुकूमत को स्टेबल होने में, खड़े होने में कम से कम 1 साल लगता है, और अगले साल में वो चढ़ती है, वो अपने प्रोजेक्ट को शुरू करती है वहाँ पे, और अगले जो आखिरी साल होते हैं वो तकमील के मराहिल होते हैं। अब अगर पहले 3 साल मुस्लिम लीग नून कर दी है, 1 साल तो इनको स्टैंडिंग में तमाम मामला को देखते, मुआहदे करते, मनसूबे करते, साल में ये सीधे पदरे होंगे। अगले साल में ये काम शुरू करेंगे, और अगले साल में ये 50% काम मुकम्मल हो चुकेंगे, और जब वो काम तकमील पर पहुंचेंगे तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे देंगे। तो ये फार्मूला शुरू होते ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये फार्मूले में कोई ऐसी जान ही नहीं है। बहरहाल दूसरा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बातें हो रही थी कि जी ये दे दे, और मुस्लिम लीग नून कह रहे थे वज़ारत उस्मा हमें दे दे, तो ये ऑप्शन जो है ये काबिल कबूल हो सकता है, ये भी अभी काबिल कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो उनकी क़यादत है, हमदर्द क़यादत है जो मुस्लिम लीग नून के, उनका मशवरा दे रही है कि आप वफाक को छोड़े और पंजाब के ऊपर अपना फोकस रखें। पंजाब आपके हाथ से निकल रहा है। पंजाब में अब वो बात नहीं है कि पंजाब में जो आप एक फुल फ्लैज मेजॉरिटी लेते थे, या पंजाब में लोग अब आपके साथ होती थी, तो ये पंजाब आपके हाथ से निकल रहा है। इसमें उस्मान बुज़दार का दौर लगा ले, उसमें 16 महीने लगा ले, बात जो भी वजह है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल रहा है। लाहौर के तख्त में भी दरार पड़ चुकी है, और पंजाब के तख्त में भी दरार पड़ चुकी है, और इमरान खान एक सुनामी की तरह सबको बहा के ले जा रहा है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की लहर चली। और अगर अब पंजाब पे फोकस ना किया हुआ तो जो KPK में PTI ये हाल कर सकती है। तो ये फोकस मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये किया जा रहा है कि पंजाब के ऊपर अपना फोकस रखा जाए, पंजाब में काम किया जाए, ताकि पंजाब को अपने कंट्रोल में रखा जाए। अब जो पार्टी है, अब 14 दिन तकरीबन नोटिफिकेशन में लग जाते हैं कि जो अदालत में चले जाते हैं, या नोटिफिकेशन लेट होते हैं, तमाम हल्कों का नोटिफिकेशन होते होते तकरीबन 10-12 दिन लग जाते हैं। उसके बाद 3 दिन जो होते हैं वो आज़ाद ने अपनी किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी होती है, वरना वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाते हैं। तो ये 10-12 दिन है। 10-12 दिन में ये फैसला होना है कि हुकूमत किसने बनानी है। बहरहाल जो PTI वो क्लेम कर रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ रिगिंग हुई है, और हकीकतन में अगर देखा जाए, एक न्यूट्रल होकर देखा जाए, तो PTI ने तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा वोट लिए हैं, बड़ी से ज़्यादा सीटें निकाली हैं। तो अब PTI ने एहतजाज का इख्तियार किया, लेकिन PTI ने जो सबसे अच्छी पॉलिटिकल मूव की है, उन्होंने असम्बलियों के अंदर रहने का फैसला किया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक PTI अपोजिशन करेगी, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बनाएगी। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम दिया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहाँ पर वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। वहाँ बनाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पाएंगे। उसकी वजह है क्योंकि KPK वो इलाका है जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक कह लें कि दूसरे जो अंदरूनी मामला होते हैं वहाँ से, फिर अफगानिस्तान साथ है, तो वहाँ पर ऐसा आदमी चाहिए जिसके साथ डील करना बड़ा आसान हो। तो अली अमीन गंडापुर की आप तकरीरें देखें या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो इनके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इनको वहाँ पर वज़ीर आला बनते हुए नहीं देख रहे। बहरहाल वो बन भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनके ज़ुबानों बयां को देखते ऐसा नहीं लग रहा कि उनसे इनसे डील करना मुश्किल है। और खैबर पख्तूनख्वा में ही सबसे ज़्यादा डीलिंग वाला आदमी चाहिए, क्योंकि यही सबसे एक स्टैंड होल्ड जो सूबा है वो है जहाँ पर मामला ख़राब भी हो सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, सुधर भी सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ पर 3-4 ग्रुप की लड़ाई शुरू हो गई है, तो देखना है ये कि वहाँ पर वज़ीर आला कौन बनता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अली अमीन गंडापुर बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब जो मामला है वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बन रही है, वहाँ पर रहेगी, फिर ये कौमी असम्बली में भी रहेगी। असम्बलियों की बाइकाट की कल तक खबरें आ रही थी कि शायद इमरान खान असम्बलियों का बाइकाट करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक, बल्कि अब तक हुआ है कि इमरान खान ने फैसला किया है वो असम्बलियों में रहकर, सिस्टम में रहकर मुकाबला
کریں گے. کل سے کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان سے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے. ایسی بات نہیں ہے, سوائے رومرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہرحال عمران خان کو یہ ہے کہ بہت جلد بڑے ریلیف ملنے والے ہیں. ان کو بنی گالہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو اگر جب یہ حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی تو ان کو کسی جگہ سے MNA کا الیکشن بھی لڑوایا جائے گا اور اسمبلی میں واپس لایا جائے گا, اور اسمبلی میں آ کر اگر وہ اپوزیشن میں ہوئے تو اپوزیشن لیڈر بنیں گے, تو اگر حکومت میں ہوئے تو وہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے. لیکن ان کو MNA کا الیکشن ضرور لڑوایا جائے گا. اب تک یہ بھی ایسی بھی باتیں آ رہی ہے کہ PTI کو شاید کسی جماعت اسلامی میں یا GDA میں یا وحدت المسلمین میں ان میں ضم کیا جائے, تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے, لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے, آزاد امیدوار ہیں. اب اس میں ایک صورتحال کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ اپنی ایک الگ پارٹی کیونکہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف میں جو مخالفت ہیں اکبر اسبابر, تو اس میں تھوڑی سی کھینچا تانی ہو سکتی ہے. اس لیے تحریک انصاف سے ہٹ کر ایک پارٹی بنائی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ ہی بنائے, عمران خان کے گروپ کے لوگ بنائے, اور اس پارٹی میں سارے اس میں شمولیت اختیار کر لیں. یہ ایک آپشن کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ دھند چھٹے گی, یہ الیکشنوں والی یہ جو اسٹیک کے اوپر چلے گئے معاملے, عدالت پہ چلے گئے, نوٹیفکیشن ہونا شروع ہو گئے ہیں, جیسے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرائی جائے گی. کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس کا, عمران خان پارٹی ہو سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف این ہو سکتی ہے, عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے, کوئی بھی پارٹی کا نام ہو سکتا ہے. اس میں یہ تمام آزاد ممبر اس میں ڈالے جائیں گے اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ جوڑا جائے گا, مستوش شرطیں بھی مل جائے گی. تو عمران خان جو ہے وہ میجورٹی بنانے میں پھر جو ہے اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ حکومت بنا سکے. 10-12 دن پڑے ہیں, میں سیاسی جوڑ تو شروع ہے, اور جو اس میں 9 پروازیں کی ہیں آصف علی زرداری نے 3 دنوں میں, ان کے ساتھ 9 دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر اٹھا ہے, حرکت میں آیا ہے. جنگیر نے تو سیاست کو خیر آباد کہہ چکے ہیں, شاید اب کب جہاز حرکت میں نہ آئے. پرویز خٹک نے بھی بریک لے لی ہے, سراج الحق بھی مستعفی ہو گئے ہیں, اور بھی استعفے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, اور آپ کو اپڈیٹ بھی ہم کرتے رہیں گے. لیکن آپ سے یہ درخواست, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کے نزدیک اس ٹائم PTI کی بہترین پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, اجازت دلانے کے بعد.